My name is Madhukan Singh. Basically presenting a video for you about English language. मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी कराएं। जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या बिगिनर हो, सीख रहे हों, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बेसिकली किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इनका प्रयोग होना ही होना है। इनके बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जानते हैं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं। बिल्कुल बहुत इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और ग्रामेटिकली बहुत वीक होते हैं। वे लोग सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब में जाने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बिना ग्रामर, बिना बेसिक, बिना सारी चीज़ें बातें जाने बिना नहीं होता। तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूँगा। कहते किसे हैं। बेसिकली जिस वर्ड, जिस शब्द के द्वारा कोई काम का होना होता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, जिस शब्द से, जिस वर्ड से कोई काम होता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम राइट्स, राम लिखता है, राम राइट्स ए बुक, राम एक किताब लिखता है। तो इसमें सब्जेक्ट राम है और किताब लिखा जा रहा है। किताब इसमें जो है बुक, वो ऑब्जेक्ट हो गया और राइट्स वर्ब हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो राम है, तो राम को सब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है। ही प्लेज, वह खेलता है। ही प्लेज ए फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और उसके द्वारा, ही के द्वारा यानी उसके द्वारा खेला जाता है फुटबॉल। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया और प्लेज जो है वो क्रिया हो गया, वर्ब, वर्ब जिसको बोला जाता है। तो वर्ब के बारे में बेसिकली विस्तार से जानेंगे आगे। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, कई भागों में बांटा गया है वर्ब को। तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ग्रामर का वर्ब। तो सब्जेक्ट समझ गए। सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह ध्वनि है, वह शब्द है जिसके द्वारा कोई काम होता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है, क्रिया। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, जिसके द्वारा कोई कार्य का होना का बोध हो या होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। तो किसी काम के होने या करने का जिस शब्द से बोध हो, संभावित हो, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे ही गोज, वह जाता है। इसमें गोज जो है वो वर्ब है। यू प्ले, तुम खेलते हो। इसमें खेलना क्या है, वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। तो इसको वर्ब कहते हैं जिसके द्वारा कोई काम, किसी कार्य के होने का बोध होता है, वो वर्ब होता है। बहुत सारे उदाहरण हम प्ले कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। हर सेंटेंस में वर्ब का यूज होता है, बिना वर्ब के सेंटेंस बनता नहीं है। और तीसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पे सब्जेक्ट का काम जहाँ पे समाप्त होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल राम गोज टू मार्केट। इसमें जो है मार्केट ऑब्जेक्ट है और राम सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, गोज। राम गोज टू मार्केट। ठीक से समझ जाइए। जिसके द्वारा मतलब कार्य का होना प्रदर्शित हो। सब्जेक्ट से क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिस नाउन या प्रोनाउन के द्वारा कोई काम का होना प्रदर्शित हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे राम गोज टू मार्केट, तो राम के द्वारा काम हो रहा है कि वो मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है, जाता है। ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब इसमें गोज वर्ब हो जाता है और मार्केट ऑब्जेक्ट जिस पे काम जाके समाप्त हो जाती है। जहाँ पे सब्जेक्ट का काम समाप्त होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन आपका
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब आएंगे हम, बहुत अच्छा एक टॉपिक है हमारे ग्रामर का, पर्सन। पर्सन मतलब पुरुष। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है हमारे ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा पार्ट है ग्रामर का कि पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं, सब्जेक्ट द्वारा, जिस सब्जेक्ट द्वारा जो कहा जाता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सब्जेक्ट द्वारा जो कहा जाता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, वी, जैसे आई एक्चुअल में सिंगुलर है और वी इसका प्लूरल है। ये भी हम बताएंगे आगे कि कैसे यूज होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। इसमें जो है वी प्लूरल में है और आई सिंगुलर में है। इसको हम फर्स्ट पर्सन का। दूसरा आता है सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन वह भाग है ग्रामर का, मतलब कि जो सुनता है, जिसके हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक आदमी सुनने वाला होता है, एक आदमी कहने वाला होता है। तो जो आदमी कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, जो आदमी सुन रहा है वो सेकंड पर्सन में आता है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है ना, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन की बात हो रही है कि सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये है इसका, यू और योर। यू और योर सुनने वाले होते हैं शब्द, जो सुनते हैं। जैसे यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो, तो वो सुन रहा है कि हाँ मेरे बारे में। जैसे ही, यू बेसिकली जो है यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है ना। इसको सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। और लास्ट जो पर्सन है वो है थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में जो कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। ही, सी, इट एंड दे, ये जो वर्ड है ये थर्ड पर्सन के हैं। तो ये हो गया आपका पर्सन। पर्सन को 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। और इनका सिंगुलर प्लूरल जो है वो भी समझ लीजिए। आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का मैं बात कर रहा हूँ। आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, तो आई सिंगुलर है और वी इसका प्लूरल होता है। वैसे ही सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर है भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। तो यू दोनों में यूज होता है। और ही, सी, इट सिंगुलर है और इनका प्लूरल होता है दे। तो बेसिकली ये आप आज पर्सन के बारे में जाने एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सीखे। तो ये ग्रामर के बहुत अच्छा पार्ट है। इसी पे आधारित कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एक एक स्ट्रक्चर पे अभ्यास करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि आप अच्छा से लिखना, बोलना एंड पढ़ना सीख जाएंगे। ये बेसिकली आप सुनते जाइए। कोई भी अगर कन्वर्सेशन हो रहा है कहीं किसी भी टॉपिक पे तो उसको सुनिए, ताकि सुनने से बहुत सारी चीज़ें आत्मसात होंगी। ठीक है, सुनना बहुत ज़रूरी है। और उस वर्ड को अगर नहीं जानते हैं तो याद करें एंड यूज में लाएं। यूज में लाएंगे और प्रयोग करेंगे तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इसको सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आगे फ़ायदा होते जाए और किसी भी एग्ज़ाम में या जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो अपने ध्यान को अच्छे जगह पे लगाएं। इधर उधर भटकने से या दूसरे जगह कहीं पे माइंड लगाने से अच्छा है कि अच्छे काम में अपने दिमाग को लगाएं, ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग, दिमाग जो है ना, मन ही सब कराता है। मन अगर कहीं दूसरे जगह लगा हुआ है तो
वो काम ढंग से नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मन को केंद्रित करें और सही ढंग से अपने मन का यूज करें। ठीक है, दूसरे जगह पे लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ मिलने को नहीं है। तो ढंग से अपने माइंड का यूज करें। और मेरे चैनल का नाम बताते रहा हूँ, कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। एथिक्स भी मैं बताऊँगा, नैतिकता के बारे में, एंड मोटिवेशन भी मैं देते जाऊँगा। आप मोटिवेट भी होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन है। किसी भी समस्या का समाधान जो है जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं आसपास में उसका समाधान भी होता है। तो हर चीज़ का समाधान भी निकल जाएगा। और कभी भी किसी भी काम से को करने से डरे मत, उसको करिए। और जिस काम में आपका मन लगता है, जिस काम को करने को आप इच्छुक हैं, उसको ज़रूर करें। धन्यवाद।